वो एक फिल्म थी मेरी कॉल आवारापन, जिस दिन जब वो आई थी चली नहीं थी, पर आज 18 साल बाद उसका एक रीमेक, उसका पार्ट 2 बन रहा है। हु मेक्स अ पार्ट 2 ऑफ अ फ्लॉप फिल्म? मुझे लगता है, और उस दिन मुझे भट्ट साहब ने कहा था कि अगर देखो कुछ अच्छा है, इट विल फाइंड इट्स ओन ग्राउंड। सच पूछो तो सोशल मीडिया पे आज इतने लोग उस पिक्चर को इतना प्रेज करते हैं, जब वो रिलीज हुई थी तब किसी ने बात की नहीं थी। तो 19 साल के इंतजार के बाद फाइनली आवारापन 2 का टीजर आ चुका है। किसने सोचा था भाई जो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी उसका सीक्वल भी बन जाएगा? और भाई क्यों ना बनता, जो फिल्म ऐसी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। आजकल की फिल्म्स बनाना छोड़ो, वो लोग सोच भी नहीं सकते इतनी डेप्थ लाना जितनी आवारापन 1 में थी। नाउ कमिंग बैक टू द टीजर। टीजर देखते ही मैंने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ भी दिखाने से पहले भाई हमें सबसे पहले शिवम के हाथों में ये बर्ड का टैटू 19 साल बाद दोबारा दिखाई देता है। पता नहीं क्यों यार, लेकिन इस एक शॉट ने मुझे दोबारा आवारापन देखने पर मजबूर कर दिया। और शायद 5वीं बार फिल्म देखने के बाद फाइनली एक चीज मुझे रियलाइज हुई है, ये चिड़िया सिर्फ एक टैटू नहीं था, ये पूरी फिल्म की विजुअल लैंग्वेज थी। पोस्टर में बर्ड्स, ओपनिंग सीन में बर्ड्स, आलिया बर्ड्स को आजाद करती है, शिवम बर्ड्स को आजाद करता है, और 19 साल बाद पार्ट 2 के टीजर में भी सबसे पहले वही बर्ड हमें दिखाई देती है। सिनेमा में कोई भी सिंबल इतनी बार रिपीट नहीं होता जब तक वो कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ना हो। तो सवाल ये उठता है कि डायरेक्टर हमें बार बार बर्ड्स ही क्यों दिखाना चाह रहा है, पहले पार्ट में भी और अब टीजर में भी? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये आलिया की फिलॉसफी थी? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और जब मुझे इस चीज का जवाब मिला तब रियलाइज हुआ कि आवारापन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ना शिवम है, ना ही आलिया और ना रीमा, बल्कि ये एक बर्ड है। सुनने में काफी अजीब लगेगा, पर चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो फिल्म शुरू होती है शिवम से और उसके हाथ में होता है एक बर्ड केज। वो केज खोलता है और बर्ड्स को फ्री कर देता है। पहली बार देखते वक्त ये बस एक रैंडम सीन लगता है, लेकिन ये रैंडम नहीं था। मोहित सूरी ने पूरी फिल्म की एंडिंग पहले ही मिनट में हमें बता दी थी। तब मेरे जहन में ये क्वेश्चन बिल्कुल आया कि यार ये सीन क्यों दिखाया गया है, वो भी एकदम स्टार्टिंग में बर्ड्स को आजाद करने वाला सीन। गैंगस्टर्स का इंट्रोडक्शन तो यूजुअली गन्स के साथ होता है, मर्डर के साथ होता है, या किसी लड़ाई के साथ होता है, पर ये सीन क्यों दिखाया गया है? और अगर तुम ध्यान दो, बर्ड्स को आजाद करना शिवम की हैबिट नहीं थी, ये आलिया की फिलॉसफी थी। आलिया लोगों को पिंजरे में कैद चिड़ियों को आजाद करवाती थी, प्रॉफिट के लिए नहीं, एक बिलीव के लिए। उसके लिए लव का मतलब किसी को अपना बनाना नहीं था, लव का मतलब था किसी को फ्री करना। अब तुम रीमा को देखो, रीमा भी एक बर्ड को सिंबलाइज कर रही है, क्योंकि वो भी एक केज में बंद है और केज का नाम है भरत मलिक। रीमा अपनी खुद की मर्जी के खिलाफ जी रही है, अपने प्यार से दूर रह रही है, उसकी पूरी जिंदगी एक पिंजरा बन के रह गई है। और यही पॉइंट होता है जब शिवम के अंदर एक आवाज उठती है, शिवम बदलना शुरू करता है। पहले वो सिर्फ बर्ड्स को फ्री करता था और अब वो इस इंसान को फ्री करना चाह रहा है, जिधर हमें डायरेक्टर इंसान के थ्रू बर्ड को ही सिंबलाइज कर रहा है। और ये डिसीजन आलिया का नहीं, शिवम का ही है। इसका मतलब आलिया की फिलॉसफी अब सिर्फ याद नहीं रही, वो शिवम का हिस्सा बन चुकी है। और अब आते हैं इस बर्ड टैटू पर। टैटू नॉर्मली किसी की मेमोरी का सिंबल होता है, लेकिन शिवम का टैटू सिर्फ आलिया को याद रखने के लिए नहीं है, ये उस प्रॉमिस का सिंबल है जो उसने कभी कॉन्शियसली किया ही नहीं। आलिया चली गई, लेकिन उसकी सोच अभी भी जिंदा है शिवम के अंदर। इसीलिए आवारापन 2 का टीजर में सबसे पहले बर्ड टैटू ही दिखाया गया है, क्योंकि शिवम की कहानी सिर्फ उसके चेहरे से नहीं, उस सिंबल से पहचानी जाती है। तो बर्ड्स फिर फाइनली सिग्निफाई क्या करती हैं? फ्रीडम। हाँ, लेकिन सिर्फ फ्रीडम नहीं। फ्रीडम तो बहुत ओवर द सरफेस वाली बात है। बर्ड सिग्निफाई करती हैं आलिया का इन्फ्लुएंस। हर बार जब शिवम किसी बर्ड को फ्री करता है, वो एक्चुअली आलिया को जिंदा रखता है, और जब वो रीमा को फ्री करता है तब वो सिर्फ एक लड़की को नहीं बचा रहा होता, वो आलिया की फिलॉसफी को अपनी जिंदगी बना रहा होता है। इसीलिए पोस्टर में भी बर्ड्स हैं, ओपनिंग सीन में भी बर्ड्स हैं, टैटू में भी बर्ड्स हैं, और शायद आवारापन 2 में भी बर्ड्स होंगी, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स डायलॉग से याद रहते हैं और कुछ सिंबल से। इस फिल्म का असली प्रोटैगनिस्ट ना शिवम, आलिया, ना रीमा, बल्कि एक आइडिया है, और उस आइडिया का सिंबल है बर्ड्स। रीमा किसको सिग्निफाई कर रही है? बर्ड, जो सिर्फ इंसान के रूप में केज में बंद है। और फिल्म का क्लाइमैक्स एक और केज टूटने की कहानी, एक और बर्ड जो फाइनली उड़ जाती है। तब समझ आता है कि मोहित सूरी एक गैंगस्टर की स्टोरी नहीं सुना रहे थे, वो फ्रीडम की स्टोरी सुना रहे थे, और बर्ड्स ही उस फ्रीडम की लैंग्वेज थी। और शायद इसीलिए इस फिल्म का नाम आवारापन है। आवारापन सिर्फ शिवम की जिंदगी नहीं थी, वो हर उस बर्ड की कहानी थी जो किसी ना किसी केज में बंद था। किसी के लिए वो केज पैसा था, किसी के लिए वो गिल्ट, किसी के लिए वो प्यार, और किसी के लिए वो इंसान जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा।